तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 3 कैटेगरीज पहले से तैयार की गई थी और जो फॉर्मूला तैयार किया गया था उसी फॉर्मूले के आधार पर 3 कैटेगरीज में यानी कि टॉप 5 के स्टूडेंट्स को रख करके और पहली श्रेणी को तैयार किया गया है और उसके बाद इसी तरीके से बाकी दोनों श्रेणियों को भी तैयार किया गया है, जिसमें से कि 52% अंक बताए गए हैं प्रथम श्रेणी के स्टूडेंट्स के। और दूसरे श्रेणी की अगर बात करें तो दूसरे श्रेणी में यानी कि सेकेंड डिवीजन से जो स्टूडेंट्स पास हुए 40% और वही 7% स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो कि थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता गुना से और साथ ही डबरा से लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम संदीप आपके पास आना चाहेंगे। संदीप दीक्षित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त कैसा माहौल वहां पर बच्चों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है? क्या वो अपने रिजल्ट से खुश है या ना खुश है? कोविड के बाद में देखा गया कि पहली बार ऐसा देखने को आया मध्य प्रदेश में कि इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। बच्चे कोविड में कई बच्चे बीमार हो गए थे, उनके घरों पर बीमारी का माहौल था, लेकिन इसके बाद भी शासन ने ऐसी व्यवस्था की, उनके रिजल्ट दिए जा रहे हैं। गुना की अगर हम बात करें तो गुना में 51 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसके साथ ही 48 प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन सारे हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8,753 रेगुलर छात्र हैं और 2,442 प्राइवेट छात्र हैं। आज छात्रों में बड़ी ही खुशी देखी जा रही है। पास तो सबको होना है, लेकिन ये देखना है कि कौन किस बच्चे को क्या परसेंट मिलती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में एक्सलेंस स्कूल के प्राचार्य आसिफ खान सर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में किस तरीके का उत्साह है और क्या पढ़ाई के प्रति अब रुझान है, इससे थोड़ा बताइए सर। जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के माध्यम से अपने सारे विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जो पास हुए हैं। इस बार थोड़ा विचित्र रिजल्ट इस मामले में माना जा सकता है कि बच्चों को पहले से पता था कि वे कितना ले रहे हैं, क्योंकि हाई स्कूल का जो परसेंटेज था उसमें 5% इंक्रीज के साथ नीति तय की थी बोर्ड ने, तो सबको ओवरऑल नंबर मालूम थे अपने। इसलिए वो जो सस्पेंस पहले हुआ करता था रिजल्ट को लेके, इस बार वो नहीं था। फिर भी अधिकांश विद्यार्थी प्रसन्न हैं इस बात से। कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल से नियमित कक्षाएं नहीं लग रही हैं, तो पढ़ाई का नुकसान तो निश्चित रूप से हुआ है। बच्चों को कैरियर के लिए भी उनके दिमाग में शंकाएं हैं। अब वे अपने इस परसेंटेज के साथ महाविद्यालय में प्रवेश के लिए, कॉलेजेस में प्रवेश के लिए प्रयास करेंगे। तो पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को बधाई। और फिर भी अगर कुछ बच्चों को रिजल्ट से संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की? जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये प्रावधान किया है कि यदि कोई छात्र इन अंकों से संतुष्ट नहीं है तो 1 अगस्त से 10 अगस्त तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे जो निःशुल्क रहेंगे। तो छात्र उनमें परीक्षा फॉर्म भर सकता है और सितंबर में उसकी परीक्षा होगी और यदि उसके अंक बढ़ते हैं तो उसे बढ़ी हुई अंकों के साथ मार्कशीट प्रदान की जाएगी। इस बीच में जब क्लासेस नहीं चल पा रही थी, इस बीच में आपके द्वारा कैसे तैयारियां कराई गई और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक उपयोग किया गया? देखें, कोरोना के दौरान चूँकि फिजिकल संपर्क विद्यार्थियों से बंद हो गया था, तो हमने और हमारे सारे शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लिया। टीचर्स ने ऑनलाइन लिंक विद्यार्थियों के साथ शेयर की और उसके सहारे हमने पढ़ाई की। लेकिन ऑनलाइन शिक्षण की सीमाएं हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास नेट पैक की समस्या थी, मोबाइल की भी समस्या रही उनके पास, इसलिए उतना अच्छा तो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो बच्चे अफोर्ड कर सकते थे, हमने उन तक स्टडी मटेरियल पहुंचाने का प्रयास किया। आपके द्वारा एक वर्चुअल क्लासरूम भी तैयार किया गया था जिसमें सारे जो विशेषज्ञ थे विषयों के, उनके द्वारा तैयारी कराई गई थी, एग्जामिनेशन की भी तैयारियां कराई गई थी। क्या जी, ये ऐसा हुआ था कि तत्कालीन कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम जी ने ये आइडिया दिया था कि उत्कृष्ट विद्यालय में जहाँ चयनित शिक्षक हैं वहाँ विषय विशेषज्ञों के माध्यम से वीडियो बनाए जाएं और वे वीडियो उन स्कूलों में शेयर किए जाएं जहाँ उस विषय का स्पेशलिस्ट शिक्षक नहीं है। तो इस क्रम में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित, इंग्लिश, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर तैयार करवाए थे और फिर वो वीडियो लेक्चर ज़िले के सारे प्राचार्यों के साथ शेयर किए ताकि वे अपने विद्यार्थियों तक उस स्टडी मटेरियल को पहुंचा दें, तो शिक्षक के अभाव में या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के अभाव में कोई छात्र परेशान ना हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी आपके द्वारा कराई गई थी, उसमें जिले से विक्रम सिंह तोमर आप लोग सिलेक्ट हुए थे, क्या? ये माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय ने एक ये काम किया था कि पुलिस आरक्षक भर्ती का जो विज्ञापन निकला उसके बाद हमने गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग उत्कृष्ट विद्यालय में संचालित की, जिसमें गुना के जाने माने विषय विशेषज्ञों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं देने का तय किया। वो प्रयोग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी रिस्पांस बच्चों की मिली थी, लेकिन कोविड की वजह से वो परीक्षा स्थगित हो गई। अब आने वाली है,
यदि स्थितियां सुधरती हैं तो हम पुनः प्रयास करेंगे कि वो निःशुल्क शिक्षण प्रारंभ किया जाए। तो भी मैं आपको बता दूं कि गुना में इस तरीके के नवाचार बहुत ज्यादा किए जाते हैं। यदि हम महाविद्यालय की बात करें तो महाविद्यालय में पीएससी की तैयारी के लिए तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लक्षाकार द्वारा जो भी हमारे यहाँ एडीएम रैंक के अधिकारी थे वो उन बच्चों की क्लास लेते थे जो पीएससी की तैयारियां कर रहे थे। साथ ही अगर हम उत्कृष्ट विद्यालय की बात करें तो उत्कृष्ट विद्यालय में जो यहाँ के जिला पंचायत सीईओ थे उनके द्वारा एक क्लास संचालित की गई थी गरीब बच्चों के लिए, चाहे वह पुलिस की भर्ती हो, चाहे वह वन आरक्षक की भर्ती हो, चाहे वो बैंकिंग की भर्ती हो। इनके लिए शहर में जितने भी विषय विशेषज्ञ थे उनको इनवाइट किया गया था कि वो निःशुल्क जब भी उनके पास समय हो तब वो उन बच्चों को पढ़ाएं। तो उससे ठीक है काफी संदीप। कुछ बच्चों में उनके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ठीक आया। संदीप, आप बने रहिए।